करेंसी क्विकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका 16th of December 2024, द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, दैट मीन्स 9th दिसंबर से 13 दिसंबर तक करेंसी में क्या क्या एक्टिविटी हुआ एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हमने एक बुलिश बाउंस बैक देखा ऑन डॉलर इंडेक्स फ्रॉम इन intra-week low of 105.80 to an intra-week high of 107.1. Currently, it is at 106.85. उससे पहले यानी लास्ट वीक का जब हमने एनालिसिस किया था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे प्रीवियस वीक का जो कैंडल था, इट्स अ डोजी कैंडल आफ्टर ए सेल ऑफ. व्हाट इट मींस, इट्स अ पॉज कैंडल बिलो द लो ऑफ द डोजी, सेलिंग above the high of the doji, some pullback are expected. ये था हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस. अभी हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि 107 से 107.50 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है. इस जोन को ऊपर की तरफ जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं तब तक ज्यादा कुछ मेजर मूवमेंट, वन डायरेक्शनल मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते. ऑल्सो दिसंबर मंथ का मिड है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडेज के कारण मेजर प्लेयर्स आर गोइंग टू गो फॉर ए हॉलीडे, जिसके कारण ज्यादा कुछ ट्रेंडेड डायरेक्शन हम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी विल बी देयर. वो वॉलेटिलिटी का रीजन भी क्या होगा कि एफओएमसी रेट डिसीजंस इसी हफ्ते में है, परसों के दिन. उसके डिसीजंस के बेसिस पे मैं भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स एज वेल एज द करेंसी पेयर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज जो ट्रेंडेड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हम करेंगे 10 to 15 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स हम कुछ ट्रेंडेड डायरेक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसका कारण क्या है कि आपका क्रिसमस हॉलीडे एज वेल एज न्यू ईयर हॉलीडे के बाद मेजर प्लेयर्स उस डेट के बाद धीरे धीरे रिज्यूम करना चालू करेंगे और अपना पोजीशन बिल्डअप करना चालू करेंगे. सो जो भी मेजर एक्टिविटी होगा हमारे हिसाब से 10 से 15 जनवरी के बाद ही धीरे धीरे बिल्डअप होगा. ड्यूरिंग दैट टाइम हमें यहाँ पे वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ इट इज अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस जोन ऑफ 107 से 107.50 एंड एफओएमसी रेट डिसीजन सामने है, उसके ऊपर कुछ वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी जीबीपी डॉलर लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है विथ एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.2798 एंड इंट्रा वीक लो ऑफ 1.2605, फाइनली क्लोज एट 1.2609. इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल. उससे पहले प्रीवियस वीक में हमारा क्या एनालिसिस था कि एक डोजी कैंडल के बेसिस पे हमने एनालिसिस किया था. डोजी कैंडल के इज अ पॉज कैंडल अबव द हाई, ऊपर की तरफ बाउंस बैक एंड बिलो द लो थोड़ा सा सेलिंग. बट न्यू ईयर हॉलीडेज के कारण थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. रेदर बोथ साइड वॉलिटिलिटीज आर एक्सपेक्टेड. जेबीपी आईएनआर, हाँ उससे पहले ये बेस्ड ऑन दिस कैंडल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ वॉलिटिलिटी इन जीबीपी डॉलर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल हम देख रहे हैं. सो यहाँ पे छोटा मोटा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और लोअर टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 105.50 से 105.80 की तरफ एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर लास्ट वीक में इसी भी का रेट डिसीजन था, जिसके कारण क्या था वहाँ पे क्वार्टर बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया है, जिसके कारण काफी वॉलेटिलिटी हमने देखा है. यहाँ पे अल्टीमेटली एक नेगेटिव कैंडल तो बनाया हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स, ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्शंस है, नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्शन, thereby making it a confusing candle. Means volatility on both sides are expected till 10th or 15th of January 2025. उसके बाद ही कुछ बढ़िया सा ट्रेंडेड मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो आईएनआर में भी सिमिलर वॉलेटिलिटी देखा गया लास्ट वीक में एंड एक नेगेटिव कैंडल, रेड कलर कैंडल, बट
price rejections at both the two sides, thereby making it more choppy. It is expected to behave choppy during this week as well as the coming week. Trended move वही second week of January onwards हम expect कर सकते हैं. डॉलर येन में लास्ट वीक का ये जो एक डोजी कैंडल, स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल था, उसके एक पॉज कैंडल हाई के ऊपर पुल बैक, लो के नीचे सेलिंग. यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देखा गया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा पुल बैक देखा गया. जैसे कि अभी ये लास्ट वीक में इंट्रा वीक लो था आपका 149.68 एंड इंट्रा वीक हाई ऑफ 153.79. अभी वीकली जो RSI है इट इज अप्रोचिंग 6. thereby यहाँ पे इसको इतना आसानी से तोड़ने के लिए एक्सपेक्टेशंस है नहीं until and unless कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजन BOJ के द्वारा लिया जाता है. तो यहाँ पे आपका ये जो ऊपर की तरफ ये जो रिजेक्शंस है, दिस रिजेक्शंस आपका ये 11th नवंबर का प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर साइड, 18th November का प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर साइड एंड 25th November का प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर साइड. All these rejections are expected to act as a resistance and यहाँ पे मीन्स एक बार आपका ये हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम एक ट्रेंडेड मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए. अगर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल आते हैं मे बी द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के बाद यहाँ पे इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल आते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग. वो अभी भी दूर है, ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks. सो उसके लिए हमें एज ऑफ नाउ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. येन INR में भी एक डोजी कैंडल था प्रीवियस वीक में, लो के नीचे सेलिंग एंड सेलिंग हो चुका है, बढ़िया सा सेलिंग हो चुका है. अभी ये आशा कर रहा हूँ कि ये 54 ऑन द लोअर साइड एंड 5680 ऑन द हायर साइड, इसी बीच में नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर करने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है. अभी आते हैं डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी में हमारा लास्ट वीक का एक्सपेक्टेशन यही था, क्या था, ये कि ऊपर की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी. उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे आपका ये जो 1.3950 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा था 11th नवंबर वाला वीक में. उसके बाद आपका 18th नवंबर के एक पुल बैक आया, पुल बैक ने रेजिस्टेंस लेवल में सपोर्ट लिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेके हाई को तोड़ा. जैसे हाई को तोड़ा दैट मीन्स ये एक हायर टेरिटरी में जाने के लिए तैयारी है. दैट मीन्स यहाँ पे डॉलर कैंडी में और भी कैंडी डेप्रिशिएट होने का हायर पॉसिबिलिटी है. फंडामेंटल रीजंस, टैक्स हाइक्स बाय US गवर्नमेंट वंस ट्रम्प एज्यूम्स पावर, जिसके कारण यहाँ पे काफी कैंडी को डेप्रिसिएशंस का मुकाबला सामना करना पड़ रहा है. एंड ऑसी डॉलर में ये भी काफी वीकनेस दिख रहा है. ये जो प्रीवियस यहाँ पे जो एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड था इसके लोअर एंड पे चल रहा है. यहाँ पे अभी कुछ बाइंग के लिए कॉन्फर्मेशंस है नहीं, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल से. सो आने वाले दिनों में ये लेवल को भी शायद रेस्पेक्ट कर सकता है. एंड वंस न्यू ईयर खत्म होने के बाद फर्स्ट और सेकेंड वीक के बाद कुछ मीन्स ट्रेंडेड मूव के लिए, प्राइस एक्शन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. अभी सेन इज 7.2835 करेंटली. लास्ट वीक में एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है. हैमर कैंडल प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है. इसके हाई के ऊपर हायर एंड, लो के नीचे ऑल द पावर्स विल लूज देयर बाइंग कैपेबिलिटीज. दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपका ये जो आपका पिंक कलर का येलो मीन्स ये जो हल्का सा कलर से जोन, इस जोन में आपका 7.3650 का एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के तोड़ के ऊपर की तरफ अगर क्लोज देते हैं देन it is expected to head towards 8.00. In such a case, यूपी में भयंकर प्रेशर आ सकते हैं. क्रूड ऑयल आपका ब्रेंट क्रूड जो है 73.62, ये बॉटम एरिया पे काफी टाइम कंसोलिडेट कर रहा है. जितना टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इस कंसोलिडेशन के बाद इस लो के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक नेगेटिव कैंडल बनाते हैं, ब्रेक सपोर्ट को तोड़ते हैं, देन
ब्रेंट क्रूड इज एक्सपेक्टेड टू मूव फर्दर डाउन, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए। अभी कॉन्फर्मेशन हुआ नहीं है, और भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए। सो कॉन्फर्मेशन हमें जरूरी है। यूएस 10-year ट्रेजरी करेंटली इट इज एट 4.38। लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा गया। ये बाउंस बैक कहाँ पे आ रहा है? RSI 60। सो ये एरिया जो है अभी आपका 4th नवंबर, 11th नवंबर, 18th नवंबर का हाईज आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस जोन। सो ये परसों का रेट डिसीजंस के बाद, एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है क्या ये पैटर्न सेलिंग होते हैं या नहीं। सिमिलरली 2-year ट्रेजरी में भी एक बाउंस बैक देखा गया, बट द बाउंस बैक इज नॉट that much aggressive as compared to 10-year treasury। 10-year treasury में एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। इस बाउंस बैक में प्रीवियस 2 हफ्ते के जो वीकली कैंडल है, उस कैंडल, दोनों वीकली के कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दिया है। और इस 2-year treasury में सिर्फ प्रीवियस वीक को ही एंडल्स किया है। सो 10-year treasury में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू 2-year treasury। अभी एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद अगर ये जो करंट वीक, लास्ट वीक का जो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे एक मींस क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस ये नेगेटिव, इट विल बी स्ट्रांग नेगेटिव एंड 2-year ट्रेजरी में फर्दर फॉल टुवर्ड्स 3.70 के तरफ। फाइनली इज डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में भयंकर प्रेशर है। करंटली इट इज एट 84.80 लेवल्स। इस लेवल पे invisible hands are trying to defend the rupee. So यहाँ पे रूपी में अच्छा खासा प्रेशर से डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रेंथनिंग, डॉलर CNH इज स्ट्रेंथनिंग, मींस CNH इज वीकनिंग अगेंस्ट द डॉलर, जिसके कारण रूपी में भी अच्छा खासा प्रेशर है। द मोमेंट CNH breaks above and means breaks above 7.36, 7.3650 and strong कैंडल के साथ with heavy power, तब जाके रूपी में भी एक जबरदस्त आउट मींस बर्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें इन द मीन टाइम देखना पड़ेगा इनविजिबल हैंड्स कैसे कैसे मेजर्स लेते हैं। मींस कुछ सरप्राइज मेजरमेंट्स अनाउंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब काफी टूल्स है बेसिकली इनविजिबल हैंड्स के पास। वो टूल्स कैसे यूज करते हैं टू कर्टेल द रूपी डिप्रिसिएशन, इसको हमें देखना है। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लेते हैं एंड CNH 7.3650 के ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच रूपी में भयंकर प्रेशर, भयंकर बोले तो भयंकर प्रेशर में रूपी अगर ठीक से इसको संभाला ना किया तो मे बी बिग फिगर, मे बी 87 बिग फिगर्स वर्ड्स मींस कमिंग 3 to 6 months में पॉसिबल हो सकते हैं हमें। But invisible hands are the mightier hands. They can do anything and everything they want. If any policy measures they are bringing, we need to carefully monitor. So currency weekly analysis अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये presentation आप सभी को अच्छा लगा हो। Wishing you all a nice week ahead. Bye bye.